ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले अमृता जी कुछ कहना चाह रही थी। मुद्दा जो था वो नारी के आजाद होने का था, उसको अपनी बात रखने का था। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए सुन लेते हैं। मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगी जब हमने उनकी स्कूल की शिक्षा की बात की, लैपटॉप और मोपेड और स्कूटर और साइकिल बांटने की बात की। बालिका को शिक्षा की ज़रूरत शुरू से ही है। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा नहीं देंगे, उनके ड्रॉप आउट रेट्स देखिए कितनी ज़्यादा है। योजनाएं बहुत बन गई, लैपटॉप बहुत बांट लिए, हॉस्टल्स खुल गए। जो आरक्षित और ओबीसी या जो दलित वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी हॉस्टल्स खुल चुके हैं। आप सारी स्थितियों में देख लीजिए कि क्या उनकी सुरक्षा की कोई वाकई पुख्ता व्यवस्था है, नहीं है। आप चले जाइए, उनके हॉस्टल्स के हाल बुरे हैं। जब इनकी हॉस्टल की कोई बात बाहर आती है तो समझ में आता है कि क्या चल रहा है वहाँ, शिक्षा के नाम पे क्या खेल खेला जा रहा है बालिकाओं के साथ। और ये वो बालिका होती हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि वो किशोरावस्था में होती हैं या उससे भी छोटी होती हैं। तो एक तो हमने योजनाएं बहुत बना ली, लेकिन किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया, किसी को जवाबदेह नहीं बनाया कि हाँ, अगर वार्डन है, अभी मैंने बात सुनी कि महिला ही महिला का शोषण करती है या उसमें उसका हाथ है। मैं ये कहना चाहूँगी नहीं, महिला का शोषण नहीं करती, उसको उसका माध्यम बनाया जाता है। और पुरुष एक महिला के माध्यम से ही दूसरी अबोध महिला के पास पहुँचता है। तो कुछ महिलाओं को वो माध्यम बनाकर अपनी एक दूषित मानसिकता की पूर्ति करता है। जब मैं इस खास चर्चा से पहले कुछ महिलाओं से मैं भी मिली थी, उनसे मैंने बातचीत की थी, तो उनका एक सवाल था, उनका ये कहना था कि ये जो सवाल है ये जरूर रखिएगा। ये सवाल मैं चलिए आपसे ही कर लेती हूँ। महिलाओं के सामने जो ज्यादा समस्या आती है वो अगर एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो पुरुषों के मुकाबले उनकी सैलरी कम होती है, पोस्ट कम होती है। इसे लेकर वो हीन भावना से भी ग्रसित हो जाती है। क्या इसे लेकर कुछ कदम उठाने चाहिए या फिर एक समान उन्हें रखने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो प्रभावी होने ही चाहिए? इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल में किसी तरह का कोई इसमें न तो ग्रुप बनाया जा सकता है, ना कोई और व्यवस्था की जा सकती है। बस आप इसका विरोध करें। जब आपको छोटे अमाउंट का वो पोस्ट ऑफर किया जा रहा है तो आप उस चीज़ को रख सकते हैं सामने। आपकी जो बोर्ड है, जो कमिटी है, जो आपको ऑफर कर रहे हैं, आप वहाँ पर उस चीज़ को उठाइए। और क्योंकि ये ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जिसको लेकर आप कानून के दायरे में जाकर इसकी लड़ाई लड़ें। तो एक ये चीज़ तो आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कई बार हम लोग पुरुषों से मुकाबला करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी वो दक्षता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर क्षेत्र में अब पुरुषों के साथ आने की बात करते हैं और आ भी रहे हैं। तो हमें उतना दक्ष भी होना चाहिए, और वो दक्षता हम, क्योंकि पुरुषों का वर्चस्व है तो हमें उन्हीं से मिलती है। यहाँ पर काफी आते हैं, चाहे वो रास्ते चलते हुए चैन स्नैचिंग की हो, रसोई गैस की हो, या फिर तमाम कई सारी समस्याएं आती है। सुरक्षा का मुद्दा उठा था, बेहद गंभीर भी है, बहुत जरूरी भी है। एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात सुमन शर्मा ने कही थी कि आज एक एप्लीकेशन लॉन्च हो सकती है जिससे सुरक्षा जो है वो मिल सकती है, कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके से की जाएगी। क्या कुछ लगता है, क्या आज वो योजना अगर घोषित हो जाती है, कितना असर जो है पड़ने वाला है महिलाओं पर? क्या वाकई महिलाएं इससे सुरक्षित हो पाएगी? जो घोषणा होगी, सबसे पहले तो ये है, जो घोषणा होगी उसको लागू करने का कितना समय लगता है उस पर। और सबसे मैं तो ये कहूँगी, औरत को उस घोषणा को सुनते या जब भी वो लागू हो, उसको अपने हक लेने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। मतलब उसको चाहिए जो घोषणा हुई है वो पूरी लागू हो और हम उसका पूरा लाभ उठा सकें। बिल्कुल, योजना काफी सारी होती है लेकिन वो लागू कितने तरीके से होगी। अब एक एक लाइन में मैं सबसे ये सवाल करना चाहूंगी कि एक उम्मीद जो है वो करना चाहती हैं प्रदेश की मुखिया से, वो क्या है? चलिए जान लेते हैं एक लाइन में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है, तो एक एक लाइन में बताइएगा। जन्मदिवस के अवसर पर मैं वसुंधरा जी से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम राजस्थान की महिलाएं इतनी सक्षम हो कि हमें किसी भी योजना की, किसी भी कार्ड की ज़रूरत ना पड़े। महिला सुरक्षा के लिए मैं उनसे गुहार करूंगी कि महिला को अगर वो सुरक्षा प्रदान करेंगी, और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर कोई एप्लीकेशन लेके आती हैं, क्योंकि महिला को जब ये लगेगा कि उसके पास कोई हथियार है जिसके थ्रू वो अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है, तो खुद सक्षम और प्रबल है। और एक बार अगर उसको ये मौका मिलेगा तो मेरे हिसाब से इससे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को जरूर, अगर सोच रहे हैं तो उसके ऊपर जरूर लागू करना चाहिए। अमृता जी।
मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि महिला को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने जितनी चीज़ें तैयार की हैं, जितने हथियार और साजो सामग्री सीएमजी को दिए हैं, सीएमजी उनको एक अभियान की तरह अपने स्टेट में चलाएं, लेकिन उसमें जवाबदेही तय करें, एक समय सीमा निर्धारित हो और जो जवाबदेही हो जरूरी उसके नहीं लिए है। बहुत जी, आप क्या कहना कठोर चाहेंगे? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आपने ये चीज निर्धारित समय पर और सही तरीके से नहीं किया तो आपका ये अंजाम है, तभी बिल्कुल, जाकर ये बिल्कुल। चीज अपने सही ये जगह बेहद मुकाम जरूरी पे भी है। पहुंचेगी। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डिजाइन एंड इनोवेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, हेरिटेज एंड कल्चर, इनको लेकर के स्टडीज अंडर ग्रेजुएट, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की यूनिवर्सिटीज में स्टडीज जरूर होनी चाहिए, बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि राजस्थान का कैरेक्टर जो है वो विश्व बाजार में इसकी पहचान बहुत सुदृढ़ रूप से बनी रहे। वही चारू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी और अनुरोध करना चाहूँगी उनसे कि लिटरेसी के ऊपर बहुत फोकस किया जाना चाहिए, ड्रॉप आउट कम से कम हो, हर बच्ची को शिक्षा का अधिकार मिले, तभी महिला जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उभर के सामने आएगी। अभी कुछ और मेहमान हैं, चलिए एक एक लाइन में इनसे जान लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। पालीवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या कुछ कदम आप आगे उठाए जाए एक लाइन में? एप्लीकेशन तो जिस तरह अगर अच्छी लागू हो जाए तो बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज आई ऑल्सो हेल फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। जो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैडम सीएम से, वो इतनी सी है कि अव्वल तो औरतों में आवाज़ होती नहीं है, और जब आवाज़ उठती है तो उसे भी दबा दिया जाता है। प्लीज़ गिव ईयर्स टू विमेन। जी कुसुम जी, बिल्कुल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सीएम से ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को किसी योजना की ज़रूरत नहीं है, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो लेडीज़ को जितने भी फील्ड हैं उसमें उनको प्रोत्साहन दें, जी, है ना, उसमें बढ़ावा दें ताकि वो और आगे आ सके। किसी भी लेडीज़ को किसी योजना की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, एक युवा होने के नाते और आज की पीढ़ी होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि राजस्थान में आज भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। जी बिल्कुल, एक गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल इसके सोचने की भी जरूरत है। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है, पिटारा खुलने वाला है। पूजा, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास इसमें निकल कर आएगा। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम महिला मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी स्टूडियो में आने के लिए। पूजा, मेरी सहयोगी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरा सहयोग करने के लिए। लेकिन चलते चलते डॉक्टर शरद सिंह की चंद लाइनें जो है वो मुझे याद आ रही हैं कि स्त्री ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आधी दुनिया है और वही पूरी स्त्री है। नमस्कार, आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। ये जो महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे। लेकिन आवश्यक ये है कि हम स्वयं को पहचानें। हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें चुनौतियों से जूझने का अवसर नहीं आता। आज मैनेजरियल वर्ल्ड में एक विशिष्ट शक्ति के रूप में माना, लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद मल्टीटास्क एक्टिविटी में इससे बढ़कर कोई नहीं। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी। यानी कभी हम थोड़ा डिसेप्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है, क्या शक्ति दी है।
क्या हम इस शक्ति का गौरव करना जानते हैं? इस सामर्थ्य को पहचानते हैं? और ये भी देखिए, जहां जहां महिला को अवसर मिला है, उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले कई वर्षों से याद कीजिए, कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं है, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है।